सबसे पहले बात तो बताओ, राष्ट्रपिता कैसे हैं ये? बताओ कहां से मिली आप इनको राष्ट्रपिता नहीं मानते? नहीं, मैं ये बात मानता हूं। पहले मैं आपसे ये पूछा, आप मानते हैं कि नहीं मानते? मुझे पहले ये बताओ कि राष्ट्रपिता की उपाधि कहां से मिली? ये तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ना। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ना। उपाधि थी, लेटर मिला है। तो मैं ये कह रहा हूं चतुर्वेदी जी राष्ट्रपिता है। आप कोई मान लेगा? आप मानो या ना मानो, यह आपका विषय है और इस पर आपका पूरा हक है। अगर कोई कहे कि देवकी नंदन ठाकुर जी ने कहा इसलिए मान लो, तो यह जरूरी नहीं है। लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, तो उस बात का भी महत्व होता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहा था। गांधी जी को महात्मा मानो या मत मानो, यह आपका अधिकार है, लेकिन इतिहास से उनकी भूमिका मिटाई नहीं जा सकती। जिस व्यक्ति ने करोड़ों लोगों को आजादी की लड़ाई में जोड़ा, उसका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। गांधी जी से असहमति हो सकती है, उनके विचारों की आलोचना भी हो सकती है, लेकिन उनकी पूरी भूमिका को झूठ बताना इतिहास से आंखें मूंदना है। कोई गांधी जी को महात्मा ना माने, इससे हमें कोई परेशानी नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है। बस मजेदार बात यह है कि कुछ लोग गांधी जी को महात्मा मानने से इनकार करते हैं, लेकिन वही लोग नथुराम गोडसे का महिमा मंडन करते नहीं थकते। कुछ तो ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे गोडसे ही उनका सबसे बड़ा आदर्श हो। राय आपकी है, फैसला आपका है, लेकिन इतिहास को इतिहास की तरह देखना भी जरूरी है। आजादी की श्रेय में यहाँ एक किसी को दान देता है 2 किलो अनाज, केला, फल देता है ना, तो 4 फोटो खिंचवाता है। एक कोई घर बनवाता है तो 10 फोटो खिंचवाता है। इंडिया मैच जीत जाती है तो लोग फोटो खिंचवाने के लिए लाइन लग जाती है। देश जब आजाद हुआ ना, तो सारे लोग जश्न मनाने दिल्ली में थे। गांधी उस समय नोआखली में एक दंगे को कंट्रोल करने वाले थे। तब लॉर्ड माउंटबेटन देखा ना, कहा कि दंगा कंट्रोल नहीं हो सकता है। तब गांधी जी पहुंचे, दंगा कंट्रोल कर दिया। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा वो एक अकेला आर्मी है, वो 1 मैन आर्मी। क्या बात कर सकते हैं उसको। आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाले 100-200 सालों में कोई बिलीव भी नहीं करेगा कि ऐसे हाड़ मांस का शरीर वाला इंसान भी भारत में था। उसको पहले से आभास था आइंस्टीन को कि लोगों की मेंटेलिटी। अभी तो 100 साल भी नहीं बीता, लोग गालियां देना चालू कर दी।